8 जून 2026 को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने एक्स अकाउंट से एक ग्राफिक पोस्ट करता है। उस ग्राफिक में 6 कंपनीज के नाम और उनके लोगोस के साथ नीचे एक नया एक्रोनिम होता है, मैंगोज। अगले 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट पर 20,000 से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं। टेक क्रंच उसके बारे में आर्टिकल पब्लिश करता है। वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स उस एक्रोनिम को अपने पिच डेक्स पर यूज करना शुरू कर देते हैं और पूरी टेक इंडस्ट्री में एक ही सवाल पूछा जाने लगता है, इज फैंग डेड? लेकिन इसका जवाब देने से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, विच ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग रॉन्ग दीज डेज। फैंग इज नॉट डेड, इट हैज इवॉल्व्ड, और इस इवोल्यूशन का नया नाम है मैंगोज। और ये वीडियो उस इवोल्यूशन के बारे में ही है। आज हम देखने वाले हैं कि मैंगोज क्या है और इसमें केवल 6 कंपनीज ही क्यों हैं, इसका हायरिंग प्रोसेस क्या है और कौन कौन से स्किल्स हैं जो इन कंपनीज में एंट्री करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से। देखो, मैंगोज सिर्फ एक नया एक्रोनिम नहीं है, ये उन 6 कंपनीज का ग्रुप है जो आज एआई की रेस में लीड कर रही हैं। मेटा, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, गूगल, ओपन एआई एंड स्पेसएक्स। लेकिन सवाल ये है, यही 6 कंपनीज ही क्यों? क्योंकि मेटा, जो कंपनी कभी सिर्फ सोशल मीडिया के लिए जानी जाती थी, वो आज अपने ओपन एआई मॉडल लामा के थ्रू एआई रेस के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक बन चुकी है। एंथ्रोपिक, क्लॉड बनाने वाली कंपनी जिसकी वैल्यूएशन एज ऑफ जून 2026 लगभग $965 बिलियन पहुंच चुकी है। एनवीडिया, वो कंपनी जिसके चिप्स के बिना ना ही चैट जीपीटी होता, ना ही क्लॉड और ना ही कोई एआई बूम। गूगल, एआई गूगल के लिए कोई नई चीज नहीं है। डीप माइंड, जेमिनाई और गूगल क्लाउड के साथ गूगल का फोकस काफी समय से एआई पर रह रहा है। ओपन एआई, आज दुनिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी टेक कंपनी एआई की बात कर रही है, ओपन एआई के चैट जीपीटी की वजह से। और स्पेसएक्स, स्टारलिंक के थ्रू स्पेसएक्स केवल रॉकेट्स ही नहीं बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ये सभी 6 कंपनीज मिलकर पूरा एआई इकोसिस्टम बिल्ड कर रही हैं और आज शायद इसीलिए सभी कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी टेक इंडस्ट्रीज इन्हें एक नए नाम से जानती हैं, मैंगोज। अब नंबर 2, द हायरिंग प्रोसेस। लेकिन हायरिंग प्रोसेस समझने से पहले लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन वी स्टार्टेड विद, इज फैंग डेड? ऑनेस्टली नो, फैंग आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले था। ऐसा नहीं है कि मैंगोज पहला एक्रोनिम है जो फैंग के बाद आया हो। पिछले कुछ सालों में वॉल स्ट्रीट ने ऐसे कई एक्रोनिम्स बनाए, जैसे मांग, मामा और मैग्निफिसेंट 7, लेकिन इनमें से कोई भी फैंग जैसा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि फैंग सिर्फ 5 कंपनीज का ग्रुप नहीं था, वो एक पूरी जनरेशन का बिजनेस मॉडल था। एक ऐसा मॉडल जहां कंपनीज तुम्हारी अटेंशन को बिजनेस में कन्वर्ट करती थी। तुम जितना ज्यादा सर्च करते, उनके वीडियोस देखते, शॉपिंग करते और उनके इकोसिस्टम में रहते, उतना ही ज्यादा उनका बिजनेस ग्रो करता। और इसी मॉडल की वजह से 2021 तक इन सारी 5 कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू लगभग $7.8 ट्रिलियन थी। और आज भी जून 2026 में फैंग नैस्डैक 100 का करीब 35% और S&P 500 का लगभग 19% है। इसीलिए मैंगोज ने फैंग को रिप्लेस नहीं किया, उसने बस टेक इंडस्ट्री के नेक्स्ट इवोल्यूशन को डिफाइन किया। अब वापस आते हैं मैंगोज के हायरिंग प्रोसेस पे। फर्स्टली, अगर तुमने मेरी फैंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें जो मैंने डीएसए, सिस्टम डिजाइन और बिहेवियरल इंटरव्यू के बारे में बताया है, उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फाउंडेशन आज भी वही है, लेकिन उस फाउंडेशन के ऊपर एक नया लेयर ऐड हो गया है और हर मैंगोज कंपनी उस लेयर को अपने तरीके से डिफाइन करती है। मेटा का ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जो पहले था, रिज्यूमे, रिक्रूटर स्क्रीन, टेक्निकल राउंड्स। लेकिन 2026 में SDE2 और उससे हायर रोल्स के लिए एआई से रिलेटेड डिस्कशंस भी देखने को मिल सकते हैं, which means मेटा सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बल्कि एआई रेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करना चाहता है। एंथ्रोपिक और ओपन एआई दोनों में स्क्रीनिंग, टेक्निकल और 4 to 6 ऑन साइट राउंड्स होते हैं। लेकिन एंथ्रोपिक के लिए अगर तुमने एआई रिसर्च की है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्लॉग्स लिखे हैं, तो उन्हें अपने रिज्यूमे के टॉप पर जरूर हाईलाइट कर देना। और ओपन एआई के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज अभी काफी लिमिटेड हैं, इसलिए रिसर्च वर्क, गिटहब प्रोजेक्ट्स और अपना वर्क पब्लिकली शोकेस करना तुम्हारे लिए एडवांटेजियस हो सकता है। गूगल का डीएसए अब पहले से काफी ज्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि कोड तो एआई से कोई भी लिख सकता है, इसलिए गूगल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और आर्किटेक्चरल रीजनिंग चेक करना चाहता है। एनवीडिया इंडिया में हायर करता है बेंगलुरु और गुरुग्राम में, मेनली ML, हार्डवेयर डिजाइन और वेरिफिकेशन के लिए। और स्पेसएक्स ईटर रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया से मोस्ट इंजीनियरिंग रोल्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल आता है कि मैंगोज एरा में कौन से स्किल सबसे ज्यादा मैटर करते हैं।
नंबर 1 DSA, सिर्फ बेसिक्स नहीं, लीड कोड मीडियम से हार्ड लेवल तक। नंबर 2 सिस्टम्स डिजाइन, लेकिन सिर्फ स्केलेबल सिस्टम्स नहीं, AI सिस्टम्स डिजाइन, LLM पाइपलाइंस, वेक्टर डेटाबेसेस और मॉडल सर्विंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। नाउ नंबर 3 पाइथन, ये ऑलमोस्ट हर मैंगोज कंपनी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। नंबर 4 एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड लैंग्वेज, एनवीडिया और स्पेसएक्स के लिए C++, गूगल के लिए जावा। और नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, क्योंकि AI प्रोडक्ट्स सिर्फ एक मशीन पर नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स पर रन करते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस, फैंग एरा में DSA काफी स्ट्रॉन्ग होता था, जबकि मैंगोज एरा में DSA के साथ साथ डोमेन एक्सपर्टीज भी मैंडेटरी है। अगर गूगल या मेटा टारगेट कर रहे हो तो पाइटॉर्च, LLMs और रिकमेंडेशन सिस्टम्स पर फोकस करो। एंथ्रोपिक और ओपन AI के लिए LLM आर्किटेक्चर, RLHF और AI सेफ्टी जैसे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एनवीडिया के लिए CUDA, GPU प्रोग्रामिंग और C++ तुम्हें एज देंगे। और अगर SpaceX टारगेट है तो सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए C++, रियल टाइम OS और एम्बेडेड सिस्टम्स, जबकि हार्डवेयर रोल्स के लिए CAD, एवियोनिक्स और वेरिलॉग जैसे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हाँ, Amazon, Apple, Netflix और Google आज भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से हैं, पर टेक का सेंटर ऑफ अटेंशन अब शिफ्ट हो रहा है AI पे, चिप्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फैंग ने हमारी अटेंशन मोनेटाइज की थी और मैंगोज हमारी इंटेलिजेंस मोनेटाइज कर रहा है। अगर तुम इन कंपनीज में काम करना चाहते हो तो सिर्फ DSA और सिस्टम डिजाइन तक मत रुकना, AI में बिल्ड करना शुरू करो, फिर चाहे वो एक गिटहब प्रोजेक्ट हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो या फिर LLMs पर एक रिसर्च ब्लॉग, क्योंकि मैंगो सिर्फ एक नया एक्रोनिम नहीं है, ये बताती है कि टेक इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर तुमने मेरी फैंग हायरिंग वाली वीडियो मिस कर दी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।